ताजमहल एक खूबसूरत स्मारक है। इसे केवल पर्यटन स्थल के रूप में देखना सही नहीं होगा, बल्कि ये वो इमारत है जो अपार प्रेम का भी प्रतीक है। ताजमहल इतना सुंदर है कि इसे देखते ही लोगों को इससे प्यार हो जाता है। हर प्रेमी जोड़े की ख्वाहिश होती है कि वो ताजमहल जाकर अपनी प्रेमिका के साथ तस्वीर खिंचवाए, इश्क की इस निशानी को निहारे, संगमरमर की इमारत की खूबसूरती को अपनी स्मृतियों में कैद कर ले। और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस स्मारक को देखने के लिए आगरा पहुंचते हैं। ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। प्रतिदिन करीब 12,000 से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। आगरा भारत के यूपी में स्थित एक मशहूर शहर है और इसी आगरा में विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त ताजमहल है। ताजमहल दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। आपने अब तक ताजमहल के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़े ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में अब तक आप नहीं जानते होंगे। जिस शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, वो उनकी तीसरी पत्नी थी। 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज महल की मौत हो गई थी। कहते हैं कि अपनी बीवी की मौत के बाद शाहजहां काफी टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, जिसे दुनिया का अजूबा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन में कई बार अपना रंग बदलता है? ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, इसलिए जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये पीले रंग का हो जाता है, तो वहीं शाम होते ही ये नीले रंग का दिखाई देने लगता है। ताजमहल कितना खास है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और मुंबई के 9/11 हमले के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था, ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर ना पड़े। ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर में ख्याति मिल चुकी थी। कई लोग यही जानते हैं कि यहाँ मुमताज का मकबरा है, लेकिन सच तो है कि यहाँ पर शाहजहां का मकबरा भी बना हुआ है। हालांकि आज भी ताजमहल को मुमताज के मकबरे के रूप में ही जाना जाता है। ताजमहल भारतीयों के ही नहीं, बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर इराक, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। ताजमहल को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, चित्रकार, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो ताजमहल को बनाने में 20,000 कारीगर लगे थे। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। ये ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है, और ये नमी ताजमहल के बाएं तरफ यमुना नदी से नहीं मिलती तो अब तक ताजमहल गिर गया होता। ताजमहल के चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो ये मीनारें बीच वाले गुंबद पर बिल्कुल नहीं गिर सकती है। इसलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई नजर आती है। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 तक चला और इसे उस समय के अद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ये आगरा में लाल किले के नजदीक यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया है। ताजमहल की सुंदरता उसके विस्तृत मकबरा के साथ ही उसकी वास्तुकला, विशालता और सुंदर नक्काशी में छिपी है। ये उच्च कला की एक अद्वितीय उपलब्धि है और संस्कृति, ऐतिहासिकता और प्रेम का
प्रतीक माना जाता है। ताजमहल के निर्माण में कुल मिलाकर 22 साल का समय लगा था। इसके निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों का योगदान था। ताजमहल लंबे समय तक काफी मेहनत से बनाया गया है। ताजमहल को बनाने में मुख्य रूप से एक बड़ी कारीगर टीम शामिल थी, जिसमें कई महान कारीगर शामिल थे। प्रमुख वास्तुकार और निर्माणकर्ता थे उस्ताद अहमद लाहौरी, एक आदर्श मुगल वास्तुकार जिन्होंने ताजमहल की नक्काशी और निर्माण की संरचना का प्रबंध किया था। उन्होंने ताजमहल की आर्किटेक्चरल शैली का निर्माण किया और मुगल संस्कृति और स्थापत्य कला के साथ साथ परंपरागत भारतीय शैली को भी शामिल किया। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। ताजमहल भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार से 3 मीटर अधिक ऊंचा है। ताजमहल 42 एकड़ की जमीन पर बनाकर तैयार किया गया है। 1000 हाथियों के जरिए ताजमहल के निर्माण सामग्री को लाया गया था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ताजमहल जितना खूबसूरत है, उससे जुड़ी हुई बातें उतनी ही दिलचस्प है।